अस्सलामुअलैकुम, मैं कुतरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज मैंने छुट्टी की है नाश्ता बनाने की, क्योंकि आज मैं नाश्ता नहीं बनाया। और मैं और ताबिश सुबह सुबह उठ के गए, हमने जाके पठान के होटल पे जाके नाश्ता किया। और अब जो है हुज़ैफ़ा साहब ने, क्योंकि आज घर अपने फ्रेंड के पास जाना था, 11 बजे तक उसका टाइम है, क्योंकि 11 बजे वो पढ़ने के लिए बैठेगा, उससे पहले उसको अपने दोस्त के यहाँ से होके आना है। अभी हाँ सो रही हैं और बाबा जो है वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हो रहा है इस वक्त, ठीक है। और मैं बना रही हूँ तुरई। आज हुज़ैफ़ा ने कहा कि मम्मा तुरई कौन खाता है और आप क्यों बना रही हैं। वो इतने दिन से तुरई रखी हुई थी, लेकिन आज फाइनली मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया। और मेरा आज ये टारगेट है कि मुझे इसको इतने मज़े का बनाना है कि जो है मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खा लें। तो उसके लिए मैंने कोशिश की है कि तुरई और चने की दाल ये मिला के मैं बनाऊँगी। तो अभी मैं तुरई कट कर रही हूँ और फिर मैं बनाना शुरू कर दूँगी। ये है सीन आज का। कल जो मैंने किया वो ये था कि अलमारी के जो कपड़े थे वो सारे सॉर्ट किए, सर्दियों वाले भी सारे अंदर रख दिए हैं। शादी के जो थे वो भी सूटकेस में रखना था, और सूटकेस जो है वो अब जाएगा ऊपर स्टोर में, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल हमारे तो फैमिली में कोई शादी ऐसा है नहीं। और सर्दियों वाले कपड़े जो हैं वो अभी अंदर नहीं जा सकते, तो कुछ ऐसे थे जो मतलब कुछ वेयरेबल चीज़ें रख ली हैं, बाकी सारी मैंने अंदर कर दी हैं। और समर्स के कपड़े जो हैं वो अब बाहर आएंगे। ये सीन है। अब बस कल हमने वो किया था। और ये क्यों नहीं चल रहा, मैं कश कर रही हूँ एक्चुअली। तो ये क्यों नहीं चल रहा है नाज़रीन। अच्छा, वो मैंने किया। और उसके बाद आज फिर मेरा ये इरादा है कि मैं उसको मज़ीद जो थोड़ा बहुत कपड़ों का काम रह गया, जैसे हमें कल काफ़ी कपड़े ऐसे थे जो मैंने सोचा कि चैरिटी कर दूंगी, वो रखे हुए हैं, ये मैं बाद में काट कर लेती हूँ। कुछ कपड़े हैं जो चैरिटी कर दूंगी, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो लोगों को किसी को मतलब ऐसे ही किसी को दे दूँगी, या फिर हो सकता है कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद ले। तो मेरे पास कल कॉल्स आई थी 1-2, और हो सकता है उनमें से किसी एक को मैं ये कपड़े जो है वो डोनेट कर दूँगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि मतलब कहने का ये है कि आपके जब रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, अभी हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं ना, रमज़ान जब स्टार्ट होता है ना, तो रमज़ान से पहले हम करते हैं घरों की सफाइयाँ। करते हैं या नहीं करते? नए कपड़े बनाते हैं, ईद की तैयारी करते हैं। कभी नहीं भी करते हैं, ऐसे भी हालात होते हैं कि जब नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन अमूमन ये होता है कि शाबान में ही और हम रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, रजब से बल्कि। तो उसके अंदर ये होता है कि घर की क्लीनिंग, जो बीइंग हाउस वाइफ, ये तो हम करते ही करते हैं, और वो हम कर रहे होते हैं। तो आप उस टाइम पे कोशिश करें कि जो भी चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो वो आप दे दें, और ताकि किसी और के घर में भी खुशी हो। क्योंकि आप नए कपड़े बनाएंगे तो कपड़े लेकिन ऐसे हों कि बहुत अच्छे तरीके से दें उनको, और आयरन करके और उनको प्रॉपर करके, ताकि लेने वाले को भी खुशी हो। दूसरा, रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो एक चीज़ जो कल हमने दर्स में सीखी थी, वही उस पर मैं बात करूँगी कि नफ्स की एक्चुअली जो है ना सफाई है, नफ्स की ज़कात है। तो यानी कि अल्लाह ताला आपको ये याद दिला रहा होता है कि मैंने कितनी हराम चीज़ों से मना किया हुआ है, और अब देखो रमज़ान में हलाल से भी मना किया हुआ है। और हम अकेले में भी जो है वो हलाल, यानी कि पानी हलाल है लेकिन हम नहीं पीते हैं, और बहुत सारी हलाल चीज़ें हैं जो हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। तो हर चीज़ जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी से करें तो अच्छा हो जाएगा। और इसी तरीके से बाज़ मेरी बहनें हैं, वो मुझसे शिकायत करती हैं, हमारे शौहर ऐसे, हमारे शौहर वैसे, हमारा यूँ, हमें ये नहीं करने देते। बहन, अगर तुम ये सोच लो कि ये सब कुछ मुझे सहना है सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी के लिए, तो वो ब्लेसिंग बन जाएगी, और आपको उसका अजर मिलेगा, और आपको खुशी भी मिलेगी। दूसरा, मेरी जितनी भी बहनें हैं वहाँ पे जो घरों में, वो माशाल्लाह से घरों की मैनेजर्स हैं, क्वींस हैं अपने घरों की, और वो जानती हैं कि घरों को किस तरह से चलाना है। आप जनरेशन बिल्ड कर रही हैं, और हम घर में रहना इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि घर के बहुत सारे टास्क होते हैं। उसके अलावा सबसे जो मेन चीज़ जो हमारे ज़िम्मे है वो है अपने बच्चों की तरबियत, और वो तरबियत के लिए हमें ख़ुद की तरबियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ही सब जब बेहतर नहीं होंगे तो हम बच्चों को क्या खाक सिखाएंगे। तो अपने ऊपर काम करें।
अपने ऊपर बहुत काम करें, सीखें, चीज़ें सीखें, समझें। जैसे अब हमने ये सोचा है कि हमारी जो फ्रेंड सर्कल है और हमने ये सोचा है कि हम कुरान शरीफ जो है वो तर्जुमे से तफसीर के साथ हमने इस दफ़ा पूरा जो है वो फिनिश करना है और समझना है। तो आप लोग भी इसी तरीके से कोई एक ऐसा टास्क रखें डेली बेसिस पे जिसको अचीव करें तो आपको खुशी हो, रोज़ाना की बेस पे आपको खुशी हो। मैं तो ये ज़रूर करती हूँ, कोई छोटी सी ऐसी चीज़ जिसको आपको कर भी सकें और आपको खुशी हो कि हाँ मैंने ये आज कर लिया। मिसाल के तौर पे कोई ड्रॉर सेट कर ली, कोई कैबिनेट किचन का खोल के वो सेट कर लिया, गैलरी जैसे कपड़े सॉर्ट कर लिए, कुछ और कर लिया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, आपको बड़ी खुशी दे देती हैं। पहले मैं ये करती थी कि एक ही दफ़ा निकाल के ना सारा काम शुरू कर दिया, और वो क्या होता है कि वो पूरा हो भी नहीं पाता, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इतना ज़्यादा, अक्सर वो आधे उसमें भी छोड़ जाते। तो इसलिए छोटे छोटे टास्क जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में रखें और उनको पूरा करें और खुश हो जाएं। अच्छा, मैंने एक स्टोरी शेयर की थी जो मैं ये बताना चाह रही थी कि बच्चों को, स्पेशली वो बच्चे जो इस वक्त मैट्रिक के और इंटर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, स्पेशली जो बेचारे बच्चे एग्ज़ाम्स में फ़ेल भी हो गए हैं उनके लिए मोटिवेशन है कि अब जैसे हुज़ैफ़ा को मैंने कहा कि भाई तुम छोटा छोटा टास्क रखो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कभी अपने बच्चों को ये ना कहें कि भाई तुमने जो है इतना बड़ा टास्क उसको ना दें कि वो अचीव ना कर सके और वो सारी ज़िंदगी जो है डिप्रेस ही हो जाए, परेशान रहे। तो मैं अपना बताती हूँ कि मेरा बीएससी का पेपर जब मेरा रुका था और मुझे जो एजुकेशन सिस्टम की जो कहते हैं ना लूप होल्स और बुराइयाँ मुझे नज़र आना शुरू हुई, वो ये थी कि मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, फिर मैं शादी हो गई, शादी के बाद में 10 साल भी ऑन एंड ऑफ आती रही और मैंने कोशिश की ये मेरा पेपर क्लियर हो जाए, लेकिन उसके दरमियान मुझे क्या सुनने को मिला कि हमारे ही कॉलेज में, मैं कॉलेज का नाम नहीं, हमारे ही कॉलेज में एक हमारे मोहतरम टीचर तो नहीं कहेंगे, उनको लैब अटेंडेंट ही थे, और ना इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी, और ना वो मुझे देखते थे कि ये पेपर देने आती है और ये इस तरह से है और इसका ये मसला है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों आती हैं और आप ऐसे ही हो जाएगा आपको। मैंने कहा मेरी हेल्प करें कि मैं पेपर क्लियर करना चाहती हूँ। अच्छा, मेरा सेंस ये था कि मुझे कोई इस तरह का गेस्ट पेपर कोई इम्पॉर्टेंट मिल जाए या कोई मुझे समझा दे, कोई मेरे साथ में मेरा मसला है, मुझे कोई समझ की चीज़ नहीं आए ना तो मैं फंस जाती हूँ वहाँ पे, जब तक वो चीज़ मुझे समझ ना आ जाए। तो मैं समझी शायद वो मुझे कराएंगे और मैं बड़े मज़े से उन्होंने जो मुझे एड्रेस दिया कि आप यूनिवर्सिटी चली जाएं और वो फलां डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप चली जाएं। मैं डिपार्टमेंट का भी नाम नहीं ले रही। मैं वहाँ जाती हूँ और फिर मैं वहाँ जाती हूँ तो फिर वहाँ पे एक साहब बैठे होते हैं, वो भी माशाल्लाह बारिश, ब्लैक गाड़ी थी इनकी ब्लैक एंड वाइट थी, और ना उन्होंने बड़े मज़े से मुझे कहा कि इतने आपके पैसे लगेंगे, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और मैं उनकी शक्ल देख रही थी, मैंने कहा सर मुझे पढ़ के पेपर देना है। और फिर उसके बाद वो उसी कॉलेज में मैं दोबारा गई तो सर को मैंने ये बोला, सर आपने मुझे गलत भेज दिया, मुझे पढ़ के पेपर। उस बंदे ने जो मेरी इंसल्ट की, मतलब एक वो मुझे गुस्सा नहीं कर रहे थे, वो दूसरों को गुस्सा कर रहे थे, लेकिन मुझे साफ पता चल रहा था कि ये मेरे लिए ही है सब कुछ। बहरहाल वो हुआ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बग़ैर चीटिंग के, बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर कुछ करके मैंने वो पेपर क्लियर किया। भले 10 साल में किया, लेकिन मैं सेल्फ़ सेटिस्फाइड थी कि हाँ मैंने एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से की। ठीक है, तो अब ये जो बच्चे हमारे होते हैं ना, इनका मैं बताती हूँ कि जब ये मैट्रिक कर रहे होते हैं उसमें भी ये होता है कि चीटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है ना, करना शुरू कर देते हैं बेचारे। फिर उसके बाद पेरेंट्स का प्रेशर है, इधर दूसरे लोगों का प्रेशर है कि नहीं जी हमें पास होना ही है। पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर वो पैसे देते हैं और वो पेपर क्लियर करवाते हैं। ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का, इसको हम आँखें तो हमने बंद की हैं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और लोग पेपर क्लियर भी करवा रहे हैं, उसके पैसे भी ले रहे हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन आगे चल के जो है ना, अब इस पूरी सिचुएशन में आपने और मैंने और हमने मिलकर अपने बच्चों को ये करना कि हमें एजुकेशन चाहिए,
ये जो तुम पेपर डिग्री जो है ना, ये इसका फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज आज अगर कोई बैठ के हम बात कर रहे होते हैं या हमें कोई चीज़ समझ आ रही होती है, उसकी वजह ये होती है कि हमने सही से पढ़ा हुआ होता है। यही फ़र्क होता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स भी होते हैं ना, उनमें और जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, डिग्री होल्डर्स नहीं होते, लेकिन उनमें बड़ा फ़र्क होता है। उनमें फ़र्क ये होता है कि वो सिर्फ पर्चा लेके बैठे होते हैं, वो डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं होता। और कुछ ऐसे समझदार होते हैं कि वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को समझ रहे होते हैं, उन्होंने चीज़ों को समझा होता है प्रैक्टिकली, तो वो भी ज़हीनी होते हैं, वो भी समझदार होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री के पीछे आप अपना ईमान ख़राब कर दें, आप अपना दुनिया और दुनिया तो चलो समझ जाएगी कहने को कि आपके पास पेपर होगा, क्या होगा, जॉब मिल जाएगी आपको, कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन आखिरत अल्लाह को भी तो जवाब देना है, वो हम भूल जाते हैं, वो हम अक्सर भूल जाते हैं। और अगर यही सोचकर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब कोई बोलता है मेरा शौहर ऐसा, कोई वैसा, और हम जल्दी जल्दी चीज़ें छोड़ देते हैं, मेरी बीवी ऐसी है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि जो भी दुनिया में शख्स हमारी ज़िंदगी में आया है वो अल्लाह ताला की तरफ से, वो हमारी आजमाइश भी हो सकता है और हमारा सिला भी हो सकता है, वो जैसा है जिस तरह है उसको उस तरह से कबूल कर लें, तो आप खुद भी सुकून में आ जाते हैं। और उसको चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप किसी पे भी काम नहीं कर सकते सिवाय अपने। खुद को चेंज करें, खुद के ऊपर काम करें, खुद अच्छा लगे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा बनाया है, पढ़ें लिखें, तैयार हों, अपने लिए खुद अच्छी लगें, और जो आया है उसको भी खुश रखने की कोशिश करें अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि बंदे आपसे कभी कभी खुश नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। आप पूरी ज़िंदगी लगा दें, आपसे कोई खुश नहीं होगा, ना कोई भी नहीं, कोई इंसान भी नहीं। आपकी एक छोटी सी गलती जो होती है ना, वो आपको उस इंसान की नज़र में बुरा बना देता है, और वो इंसान आपसे कभी भी खुश नहीं होता। हाँ, ये कि अल्लाह खुश होता है तो अल्लाह आपको सिला भी देता है। और खुदा का शुक्र अदा करें, अपने नीचे वालों को देखें कि जो मेरे पास है वो उससे बेहतर है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको बहुत मसाइल होंगे। इस छोटे से मैसेज के साथ उठ जाइए, अपना काम कीजिए, घर को संभालिए और बच्चों को भी देखिए। और अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो उसके लिए ज़रूर टाइम निकालें। अपने कोई भी ऐसा काम जो आपको खुशी देता हो ज़रूर करें। इस पैगाम के साथ मैं खाना पकाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। काफ़ी हद तक हो चुका है, और ये इतना सारा मैंने एक्सपायर्ड हैं ये सब चीज़ें, और ये कपड़े हैं, और ये भी कपड़े हैं, बहुत सारे। मैंने कबर्ड साफ़ की हैं, और बहुत सारे फैंसी कपड़े जो है ना वो मिले हैं। जैसे शहज़ीन के साइज़ के कपड़े थे जो उसको छोटे हो गए हैं, तो प्री लव क्लोथ्स हैं। तो अगर कोई इसको परचेज़ करना चाहे या कोई ऐसा हो तो हम देने को तैयार हैं। मारिया बी के फ्रॉक्स हैं जो उसके लॉन में हैं, फैंसी हैं, और इसके अलावा एक उसका वेलवेट गरारा है जो बहुत ज़्यादा पहनती है, दिखाती हूँ। ये भी मारिया बी का है, ब्लू कलर का, बहुत प्यारा इसका ड्रेस है, लेकिन इसको छोटा हो गया ये देखें। और ये बिल्कुल कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें देखने को दिल नहीं चाहता। ये है 12 से 14 साल का। शहज़ीन अब ये 15 की हो गई ना, हाँ, तो अब ये जो है ना, अब इसका जाने का वक्त आ गया है। और इसके अलावा शहज़ीन के ये वाले जो फ्रॉक्स हैं, ये मारिया बी के फ्रॉक्स हैं लॉन के, बड़े प्यारे थे, इसने बहुत पहने हैं। और ये भी अब जो है, मैं तो चाहती हूँ ये सूख जाए किसी तरह, शहज़ीन ये पहन ले, लेकिन ये इसको छोटे हो गए तो अच्छा है, किसी के काम आ जाएंगे। भी 12 to 14 ईयर्स। इसी तरीके से एक ये ऑफ वाइट है, ये भी बहुत प्यारा है, ये भी है 12 to 14 ईयर्स। ये भी मारिया बी, 3 ड्रेसेस हैं मारिया बी के। और एक ये मेरी, ये एक काम वाला, इसका काम थोड़ा वैसा हो गया डल, ये ब्रांडेड नहीं है, ये मेरी बहन का है। और ये बहुत सारे कपड़े हैं यहाँ पर। तो अगर किसी को कोई विलिंग हो और पहन सकता है, या कोई ख़रीदना चाहता है, या जो एज ग्रुप का हो ऐसा, जो उन कपड़ों को पहने भी, तो उनको दे देंगे। और वैसे तो मैं अपना वो ग्रीन वाला सूट जो है वो भी एक्सपायर करना चाह रही हूँ। भी जो पिछले दिनों मैंने पहना था, बहुत पहन चुकी हूँ मैं, तो लेट्स सी। अंदर तो रख दिए, लेकिन ये अंदर नहीं जाएंगे,
ये सारे जो हैं कपड़े अब हमने सॉर्ट कर लिए हैं, इसके अंदर रख दिए हैं और ये अब फैंसी में से सॉर्टिंग होगी। ये किसी को चाहिए तो बताएं। तकियों के कवर थे, इसके अंदर मैंने ये सारे कपड़े रख दिए हैं सब, और ये सूट केसेस जो हैं ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, साफ होंगे फिर ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये बाहर पड़े हुए थे तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए में हैं। तो अब सुरैया आ गई है, सुरैया से काम करवाएंगे।